वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इजलास फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का तफसीली जायजा। सरफराज बुगटी ने अमन अमान और सिक्योरिटी इकदाम से आगाह किया। सूबा एक्शन प्लान पर अमल दरामद और रुकावटों का भी जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का इबरतनाक अंजाम होगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों और सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। रियासती रेड चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बोले कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई हैं। FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की जारी इस्लाहात पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR की जारी इस्लाहात के समरात की बदौलत मईशत मज़बत समत में गामजन है। नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। खाम माल की तैयारी और दरामद मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग और सारिफ की खरीदारी तक के तमाम डेटा को एक ही सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने चेयरमैन सेनेट को वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट से 14 मुकदमात में बाइज्जत बरी होने पर मुबारकबाद और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने हमेशा बहादुरी से सियासी इंतकाम की बुनियाद पर बनाए गए मुकदमात का सामना किया। सदर जरदारी समेत पीपल्स पार्टी क़यादत और कारकुनों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। चेयरमैन सेनेट ने सरदार सलीम हैदर खान की बहैसियत गवर्नर पंजाब कारकर्दगी को सराहा। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि गवर्नर पंजाब ने सूबे में कारकुनों में नई सियासी रूह डाल दी है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का वज़ीर आला मरीम नवाज को ख़त। सैलाब से मुतासरा ज़िला चकवाल और जहलम को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। गवर्नर पंजाब ने ख़त में कहा कि सैलाब से मुतासरा शहरों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर हुआ। शहरों को आपस में मिलाने वाले पुल टूट गए, राब्ता सड़कें बह गईं, गरीब लोगों के घर, मवेशी और सामान भी सैलाबी रेले में बह गए। ख़त में सैलाब से नुकसानात के अज़ाले के लिए इक़दाम करने का भी मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब सैयद अज़्म बुखारी ने गवर्नर पंजाब के ख़त पर जवाब दे दिया। अज़्म बुखारी ने कहा कि आपको खुला ख़त लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। माज़रत के साथ आपको हर बार आपका आईनी रोल याद करवाना पड़ता है, लेकिन आप गलती करने से बाज नहीं आते। पंजाब हुकूमत पहले से सैलाबी सूरत हाल का सामना करने वाले इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर चुकी। अज़्म बुखारी ने मज़ीद कहा कि अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को ख़त लिखें। मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब के तमाम मुताल्लिक़ा इदारे मुतासर अफराद की खिदमत में मसरूफ़ हैं। सानेहा सवास से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस की संगीन गफलतों और लापरवाही का इंकशाफ। 27 जून को होटल के करीब पुलिस की गाड़ी मौजूद थी। दफ़ा 144 के निफास के बावजूद पुलिस ने सयाहों को दरिया में जाने से ना रोका। इंक्वायरी रिपोर्ट में होश रुबा इंकशाफात। दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी पर 106 FIRs दर्ज हुई। सिर्फ 14 FIRs पुलिस ने और बाकी असिस्टेंट कमिश्नर्स ने दर्ज की। पुलिस होटलों को किसी किस्म की हिफाजती हिदायत जारी करने का सबूत पेश न कर सकी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार का जिन अस्पताल के साइबर नाइफ यूनिट का दौरा, JPMC के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेक्शन का भी मुआयना किया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को जिन अस्पताल में होने वाले तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। जिन अस्पताल में 13 साल में 2208 बिस्तरों तक तोसी की गई। ज़ेर तामीर 12 मंजिला सरदार यासीन मलिक मेडिकल कॉम्प्लेक्स 550 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत की जदीद सहूलियात को कैंसर मरीजों के लिए उम्मीद की किरण करार दिया। कहा कि दीगर इदारे भी इस मॉडल से सीखें आवाम को मुफ्त मयारी सेहत देने की सहूलतें। सिंध हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए आलमी बैंक से बात की। सिंध के सीनियर वज़ीर शुरजील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, नुकसानात का जायज़ा लिया। सिंध हुकूमत ने मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध को मुतासरीन के लिए घर बनाने का टास्क दिया।
پی ٹی آئی کے 26 نومبر احتجاج کیس میں غیر حاضر ملزمان کے ضمانتی مچلکوں کو ضبط کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ضمانتیوں کو نوٹسز جاری کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے۔ اے ٹی سی نے کیس کی مزید سماعت 31 جولائی تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں 26 نومبر کو ہونے والے احتجاج کے حوالے سے مقدمات درج ہیں۔ ڈی جی نیب کی زیر صدارت لاہور نیب میں میگا کھلی کچہری کا انعقاد۔ کرپشن اسکینڈلز کے شکار متاثرین کی بھی شرکت۔ نیب لاہور کی کاوشوں سے ہزاروں متاثرین کو اربوں ریکوری کروائی گئی۔ متاثرین کا ڈی جی نیب لاہور کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ متاثرین سے خطاب میں ڈی جی نیب لاہور غلام صفدر شاہ نے کہا کہ نیب لاہور کے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت پہلی گرفتاری اہم پیش رفت ہے۔ چیئرمین نیب کی ہر مرحلے پر رہنمائی حاصل ہے۔ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔